आता खबर विस्तारान। पेट्रोल डिझेलाचे दर दिसान दीस वाढत आसा। काँग्रेसीच्या काळार पेट्रोलाचो दर कमी आशिल्लो, मात आंतरराष्ट्रीय मार्केटात क्रूड तेलाचो दर देंवला तरी भाजप सरकारान पेट्रोल डिझेलाचो दर वाडयला। त्या खातीर जितले पेट्रोल पंप आसात थंय काँग्रेसीचे आनी सेवा दलाचे कार्यकर्ते लोकांक फ्लायर्स वाडटले आनी हांच्या माध्यमांतल्यान मोदी सरकाराचो भ्रष्टाचार जनते मुखार हाडटले म्हूण माहिती आशुतोष हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज। पेट्रोल और डीजल के कीमतें हैं, आप जानते हैं सभी लोग, और आप भी, पत्रकार भी, मुझे लगता है त्रस्त है। 2014 में जब हमारी सरकार थी, आप लोग जानते हैं, एक $109 पर बैरल था और उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो थी वो 52 रुपीस। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही है। जहां पे $109 पर प्रति बैरल था, आज वो $70 पे आ गया। मगर जो रेसिप्रोकल होना चाहिए, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने आज जो पेट्रोल का प्राइस है, आज 75 से 77 रुपीस के बीच में लेके आ गई। पूरे देश में बंद का माहौल रहेगा, बट गोवा के लिए हमने कुछ अलग प्रयोग किया, क्योंकि गणेश चतुर्थी गोवा के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और लोग, क्योंकि 13 तारीख को गणेश चतुर्थी शुरू होगा, 10 तारीख से तैयारी शुरू हो जाते हैं और हम लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते, हम रोड ब्लॉक नहीं करना चाहते। इसलिए एक अलग प्रयोग किया है कि जितने पेट्रोल पंप है वहां पे सेवा दल के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो फ्लायर्स है, हैंडबिल्स है, वो बांटेंगे और मोदी गवर्नमेंट का जो करप्शन है इसमें, वो लोगों के बीच में लेके आएंगे। इस तरह हम मोदी गवर्नमेंट को ये दिखाएंगे कि आज आपने पेट्रोल पंप और पेट्रोल डीजल के इतनी कीमत बढ़ाए कि आम आदमी को बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा। और जब आपने 2000 चुनाव के टाइम पे आपने जो भाषण किए थे, इस देश को आगे ले जाने की बात की थी, इस तरह देश आगे बढ़ेगा? ये इस तरह हम सेवा दल इसका अपोज करेंगे। तो बहुत ही जल्द आप देखोगे गोवा में भी यूथ ब्रिगेड का फॉर्मेशन होगा और करीबन 1 अक्टूबर को हम इसका लॉन्च यहां पे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा युवा आपको दिखेंगे जो सेवा दल की टीम को ज्वाइन करेंगे। दूसरा, आरएसएस के साथ हमारा कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि वो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। आप जानते हैं इस देश में जो हमारे पिता थे, उनके ऊपर गोली किसने चलाई, किस संगठन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। तो 2 अलग अलग संगठन है और दोनों का कामकाज भी अलग है और विचारधारा भी अलग है, और वो चाहती है कि दर्द के माध्यम से इस देश चले।